आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे उस जजमेंट की जिसको देखने के बाद ये स्पष्ट हो गया कि पति भी पत्नी के ऊपर नियम 356 का प्रयोग करके पत्नी को एहसास दिला सकता है कि अगर वो पति के बारे में गलत अफवाह फैला रही है, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को पति के बारे में झूठ झूठ बोल रही है, सोशल मीडिया में, मीडिया में, कहीं पर भी अगर वो झूठ बोल रही है, झूठी बातें लिख रही है, पति और उसके परिवार को बदनाम कर रही है, तो ऐसी परिस्थिति में पति कार्रवाई कर सकता है पत्नी के ऊपर नियम 356 के अंतर्गत। तो यहां पर पत्नी को, जैसे कि जजमेंट में देखने को मिला कि ऐसा कोर्ट ने आदेश दिया कि पत्नी को अब जीवन भर पछताना पड़ेगा। तो याद रहेगा कि मेरे ऊपर कोर्ट ने किस तरीके से आदेश किया और इस आदेश में मुझे कितने पैसों का नुकसान उठाना पड़ गया। जय जिनेंद्र, हुंकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल कई बार कई मामलों में ऐसा देखा गया कि पत्नी अपने परिवार वालों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को सोशल मीडिया पर पति और उसके परिवार के बारे में झूठ झूठ बोलती है, उन्हें बदनाम करने के उद्देश्य से, ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से, परेशान करने के उद्देश्य से, या फिर खुद की गलती पकड़े जाने के उद्देश्य से कि मेरी गलती पकड़ी गई है तो हम इनके ऊपर प्रेशर बनाएंगे ताकि उस गलती को उजागर ना करें, इस उद्देश्य से, या फिर संपत्ति अपने नाम करवाने के उद्देश्य से, या फिर अपनी बात मनवाने के उद्देश्य से, या फिर पति को अपने ही परिवार से, यानी कि वो अपने माता पिता परिवार को छोड़ दे, अलग रहे, इस उद्देश्य से, या फिर उसके साथ जाके उसके मायके में रहे, इस उद्देश्य से। कोई भी कारण हो सकता है इसके पीछे जहां पर पत्नी अपने तरीके से पति और उसके परिवार वालों को बदनाम करने लगती है। ऐसे एक मामला देखने को मिला जहां पर पत्नी पति के बारे में अपने दोस्तों को, परिवार वालों को ऐसी बातें लिख रही थी जो पति को जब पता लगा कि पत्नी मेरे बारे में मेल पर और व्हाट्सएप पर ऐसी ऐसी बातें लिख रही है, अपने दोस्तों को बता रही है, अपने परिवार वालों को बता रही, जिससे वो मानसिक बीमार पड़ गया। देखने के बाद उसे जो मैसेज थे, ईमेल थे, वो उसने देखा, उसे पता लगा, तो उसके बाद वो इतने मानसिक प्रेशर में आ गया कि वो मानसिक बीमारी का शिकार हो गया। और पति का कहना यह था इस केस में कि जब पत्नी ने मेरे बारे में अपने दोस्तों को, घर वालों को इस तरह की बातें बताई तो मुझे जम के ऐसा शौक लगा कि मैं डिप्रेशन में चला गया। फिर इसके बाद मेरा इलाज होता है, इलाज के दौरान मेरे ब्रेन का ऑपरेशन होता है। इस ऑपरेशन में मुझे अच्छी खासी रकम देना पड़ती है और मैं मरते मरते बचा, क्योंकि ब्रेन का ऑपरेशन था, इसमें मेरी डेथ भी हो सकती थी। इसी बात को लेकर कोर्ट ने बड़ी गंभीरता से लिया इस मामले को कि जहां पर पत्नी ने पति और उसके परिवार वालों के बारे में कुछ इस तरीके से अपने दोस्तों, मित्रों को लिखा कि जब पति को पता लगता है तो उसे इतना जम के शौक लगता है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है। तो यहां पर इसी डिप्रेशन की वजह से पति ने पत्नी के ऊपर मानहानि का केस किया था और 25 लाख रुपए की डिमांड की थी। कोर्ट ने इस मामले में पति के पक्ष में आदेश सुनाते हुए 15 लाख रुपए कॉम्पनसेशन देने का आदेश किया। तो इस बात को पत्नी को भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो अपने पति और उसके परिवार वालों के विरुद्ध अगर झूठी बातें फैला रही है, झूठ बोल रही है, तो ऐसी स्थिति में पति और उसके परिवार के लोग भी डिफॉर्मेशन का केस कर सकते हैं और यहाँ पर साबित होने पर पत्नी को भी कॉम्पनसेशन देना पड़ सकता है। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। यह केस डिफॉर्मेशन का कई कारणों से किया जाता है, जिसमें किसी को मानसिक क्षति पहुंचती है, आर्थिक नुकसान होता है, सामाजिक क्षति पहुंचती है, शारीरिक क्षति पहुंचती है। तो इस कारण से डिफॉर्मेशन का केस किया जा सकता है और साबित होने पर आपको कॉम्पनसेशन मिल सकता है और ये किसी के भी विरुद्ध किया जा सकता है। नमस्कार।